राम के नाम पर राम से ही धोखा। 6 करोड़ में बिकने वाली सरकारी जमीन पर भी राम मंदिर ट्रस्ट की चुप्पी बनी रही। यानी सरकारी जमीन बेच दी गई, वो भी भगवान राम के नाम पर, और 6 करोड़ की डील में सब चुप बैठे रहे। देश की आस्था जहां सबसे पवित्र मानी जाती है, वहीं अगर उसी आस्था से जुड़ा कोई ट्रस्ट यानी राम मंदिर ट्रस्ट किसी घोटाले के घेरे में आ जाए तो वह कितना बड़ा विश्वास का शोषण है। राम के नाम पर जमीन खरीदी गई, लेकिन वो जमीन किसी भगवान की नहीं बल्कि एक रहस्य बन गई राजनीति, भ्रष्टाचार और ट्रस्ट के खेल। यानी ये कोई चमत्कार था या सिस्टम की सेटिंग। यानी ये कहानी है राम मंदिर ट्रस्ट के जरिए हो रही जमीनों की हेराफेरी की, जहां भगवान के नाम पर ही कुछ लोग अपना स्वर्ग बना रहे हैं। और यह सब हो रही राजनीति के पीछे जो इस गेम का खिलाड़ी है वह कोई और नहीं बल्कि एक आम नागरिक है, यानी पुजारी रामकांत पाठक, जो भगवान राम के नाम पर ही बनी संस्था खुद ही भगवान को धोखा दे रहे हैं। Told by Ayodhya mayor's nephew to the temple trust was allegedly government land. Let's take a look. यानी दोस्त, अयोध्या भगवान राम की नगरी, वो जगह जहां भावनाएं जन्म लेती हैं और आस्था सांस लेती है। लेकिन इसी नगरी में अब आस्था के नाम पर व्यापार चल रहा है। 6 करोड़ की डील, सरकारी जमीन और राम मंदिर ट्रस्ट की चुप्पी। साल 1995 में एक साधारण पुजारी रामकांत पाठक के नाम पर सरकारी जमीन का नामांतरण हो जाता है, वो भी बिना किसी ग्राम सभा की अनुमति, बिना किसी सरकारी आदेश के। और 2024 में वही जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को 6 करोड़ में बेची जाती है। फर्जी दस्तावेज, साजिश, प्रशासनिक मिलीभगत और सबसे बड़ा सवाल, क्या राम मंदिर ट्रस्ट को सब पता था? यानी इस पूरी केस को अगर विस्तार से देखूं तो आखिरकार ये रामकांत पाठक कौन है? एक लोकल पुजारी, खुद को 1992 के राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा हुआ बताते हैं। दावा करते हैं कि उन्होंने मंदिर निर्माण में वर्षों तक सेवा दी। इनका समाज में एक सम्मानजनक स्थान था, लेकिन किसी को यह अंदेशा नहीं था कि वो भी कभी विवादों में आ सकते हैं। यानी एक साधारण पुजारी नहीं थे बल्कि वर्षों से अयोध्या में भगवान राम की सेवा करने वाले थे। लेकिन धीरे धीरे इनका नाम जुड़ता गया राजनीति, जमीनी खेल और ट्रस्ट के अंदरूनी मामलों से। यानी रामकांत पाठक कोई आम आदमी नहीं थे बल्कि इनका नाम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कई बैठकों में भी सुना गया। इनका कद धीरे धीरे स्थानीय ताकतवर लोगों में भी शामिल होने लगा। पर अब जो मामला सामने आया है वो सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि घोटाले की गहराई को भी दिखाता है। यानी अगर बात करें तो 1995 का एक बड़ा खेल, अयोध्या के तहसील रिकॉर्ड्स में दर्ज होती है एक सरकारी जमीन जो कि चारागाह भूमि थी, यानी पशुओं को चरने की जगह है। यह जमीन पूरे गांव की संपत्ति मानी जाती थी, जिसे कानूनी रूप से कोई व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति नहीं बना सकता। फिर भी इसका म्यूटेशन रामकांत पाठक के नाम पर कर दिया गया। आखिरकार ये म्यूटेशन यानी नामांतरण कैसे हुआ? किसी भी सरकारी जमीन का व्यक्तिगत नामांतरण बिना शासन आदेश या ग्राम सभा की अनुमति के नहीं हो सकता है। लेकिन इस मामले में कोई बैठक नहीं हुई, कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ और न ही कोई अधिसूचना निकली। पुराने लेखपाल और पटवारी ने दस्तावेज में बदलाव कर दिया और मामला दफ्तर की फाइलों में दफन हो गया। और उसी जमीन को अब रामकांत पाठक ने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े नामों को 6 करोड़ में बेच देते हैं। रजिस्ट्री तहसील कार्यालय में होती है जिससे डील की वैधता मिलती है, लेकिन असलियत में न तो रामकांत इस जमीन के वैध मालिक थे और न ही वह इसे बेच सकते थे। लेकिन इस केस की वही दूसरी तरफ, यानी अगर इसके जांच और खुलासे पर बात करूं तो एक आरटीआई कार्यकर्ता संजीव सिंह ने जमीन की रजिस्ट्री पर सवाल उठाए और तहसील से दस्तावेज मंगवाए। यानी जो कागज आए वो चौंका देने वाली थी। सामने आया कि जमीन अब भी सरकारी रिकॉर्ड्स में सरकार के नाम पर ही है, मतलब जो रजिस्ट्री हुई वह पूरी तरह फर्जी है। यह जमीन कभी भी बेचने के लिए अधिकृत नहीं थी। जमीन सरकारी थी लेकिन नाम बदल बदल कर बेची जा रही थी। दस्तावेज में एक ही गवाह अनिल मिश्रा जो खुद राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य थे, दूसरे गवाह राकेश त्रिपाठी जो बीजेपी नेता थे। मतलब गवाह भी ट्रस्ट के अंदर से और जमीन बेचने वाला भी किसी कनेक्शन वाला। यहाँ मामला सिर्फ जमीन का नहीं है, यहाँ मामला है आस्था के नाम पर कमाई का। और जहां इसके बाद इस केस से जुड़े लोगों पर भी एफआईआर किया गया, यानी जिसमें आईपीसी की कई धाराएं लगी, यानी धारा 419, धारा 420 जो धोखाधड़ी, 467 फर्जी दस्तावेज बनाना, 468, 471 फर्जी दस्तावेज का प्रयोग और 120 भी षड्यंत्र के तहत केस दर्ज होता है, जिसमें तहसील के कर्मचारी, बिचौलिए और कुछ अज्ञात लोग भी शामिल किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार राम मंदिर ट्रस्ट की चुप्पी क्यों बनी रही इस केस पर? शुरुआत में ट्रस्ट का गठन किया गया था ताकि
ताकि राम मंदिर निर्माण ईमानदारी से हो सके। लेकिन अब ये ट्रस्ट कई लोगों के लिए टिकट टू मनी बन चुका है। जब जनता ने आरटीआई के जरिए सवाल उठाए तो जवाब में या तो चुप्पी आई या कागज बदल दिए गए। ट्रस्ट के सदस्य ही इस पूरी डील में गवाह बने हैं। ट्रस्ट के ही करीबियों के नाम पर जमीन ट्रांसफर की गई है और ट्रस्ट ही सबसे ज्यादा पैसे देने वाला है इस जमीन का। क्या ये भगवान के नाम पर लेकर प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं है? अब तक ट्रस्ट की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। ट्रस्ट के महासचिव से लेकर ट्रस्टीज तक सब इस पर मौन साधे हुए और यह चुप्पी ही अब सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। क्या उन्हें इस खेल की जानकारी थी? लेकिन अगर वही दूसरी तरफ इस केस में प्रशासन की भूमिका देखा जाए तो जिला प्रशासन, तहसील और राजस्व विभाग सभी इस लेन देन में किसी न किसी रूप से शामिल रहे। अगर म्यूटेशन यानी नामांतरण 1995 में हुआ तो फिर 28 साल तक किसी भी अधिकारी ने इस पर आवाज क्यों नहीं उठाया? क्या यह मिली भगत नहीं थी तो फिर क्या था? उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में बिल्कुल चुप है। न कोई जांच बैठाई, न कोई FIR। क्या सरकार ट्रस्ट के इस खेल को समर्थन दे रही है या फिर अंदर ही अंदर सबको फायदा पहुंचा रही है? आरटीआई से निकले कागज बताते हैं कि ये ऑर्गेनाइज रैकेट है जहां सरकार, ट्रस्ट और प्रॉपर्टी डीलर एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन अगर इसके वहीं राजनीति और धार्मिक प्रभाव पर बात करूं तो यानी जब भी राम मंदिर का नाम आता है तो भावनाएं उफान मारती है। ऐसे में यह घोटाला करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाता है। विपक्ष इसे राम के नाम पर घोटाला करार दे रहा है तो सत्ताधारी दल पूरी तरह बचाव की मुद्रा में। लेकिन कई नेता अंदर ही अंदर इस डील से एकदम नाराज है। अब आखिरकार आगे क्या है? यानी सवाल यह है कि इस पर CBI या SIT की जांच क्यों नहीं हो रही है? जब देश के करोड़ों लोग भगवान राम के नाम पर चंदा दे रहे हैं तो ऐसे गंभीर आरोपों पर जांच क्यों नहीं? ITI से निकली जानकारी और मीडिया की रिपोर्ट्स और पब्लिक का गुस्सा, फिर भी न कोई CBI और न ही SIT की जांच। क्यों? क्योंकि खेल आस्था का है और उससे बड़ा वोट का है। यानी ट्रस्ट के पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो दोषियों को उजागर करे या खुद कटघरे में खड़ा हो जाए। रामकांत पाठक की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। कई संगठनों ने आंदोलनों की चेतावनी भी दे दी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इस सिस्टम की पूरी अंदरूनी परतें की बात करूं तो भारत में सरकारी जमीनों पर कब्जा करना एक बड़ा साइलेंट स्कैम है। चारागाह, कब्रिस्तान, स्कूल, तालाब की जमीनें ऐसे ही कब्जे में जाती है। एक बार अगर रिकॉर्ड में नाम चढ़ जाए फिर वर्षों तक कोई पूछने वाला नहीं होता। RTI, PIL, सोशल मीडिया का दबाव न हो तो ऐसा घोटाला कभी सामने ही नहीं आता, जिससे धार्मिक ट्रस्टों की पारदर्शिता पर सवाल उठता है। यानी मंदिर ट्रस्ट कोई आम संस्था नहीं है, ये जनता की भरोसे से चलता है। फिर यह ट्रस्ट अपने संपत्तियां, डील्स और दान का हिसाब सार्वजनिक क्यों नहीं करता? क्या ट्रस्ट के सदस्यों का ऑडिट हो रहा है? क्या फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित की जा रही है? सोचो ये जनता के साथ कितना बड़ा विश्वासघात है। यानी मंदिर निर्माण में देश भर में 5400 करोड़ से ज्यादा दान मिला। जनता ने अपना खून पसीना जोड़कर पैसे दिए। अब जब जमीन ही फर्जी तरीके से ट्रस्ट को दी जा रही है तो जनता सवाल पूछेगी ही। यह मामला सिर्फ एक जमीन का ही नहीं है, करोड़ लोगों के भरोसे का है। इस देश में अगर कोई सबसे पवित्र चीज है तो वह है धर्म स्थल पर जनता का भरोसा। लेकिन जब ट्रस्ट भी सवालों के घेरे में हो, जब भगवान के नाम पर ही जमीनें खरीदी और बेची जाए तो जनता कहां जाएगी? आखिरकार सवाल भगवान के नाम पर कब तक? राम मंदिर ट्रस्ट का ये मामला सिर्फ एक डील ही नहीं है, ये जनता के विश्वास का शोषण है। यानी हर वो इंसान जिसने एक ईंट दान की, हर वो बच्चा जिसने गुल्लक फोड़ी और वो आज पूछ रहा है क्या राम के नाम पर चल रहे इस ट्रस्ट में भगवान खुद सुरक्षित हैं? लेकिन एक चेतावनी है, जब आस्था के नाम पर व्यापार हो, जब भगवान को भी कागजों में बेचा जाए, तब जरूरत है कि जनता सवाल पूछे और जवाब मांगे, क्योंकि भगवान तो सब देख रहे हैं, मगर क्या भक्त चुप रहेंगे? यानी यह सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं है, यह उस राम के नाम पर किया गया विश्वासघात है, जिनका नाम लेकर करोड़ों ने चंदा दिया, भावनाएं दी और समर्थन दिया। आज सवाल पूछिए, क्या भगवान के नाम पर कोई भी जमीन बेच सकता है? क्या सरकारी संपत्ति पर भी अब आस्था का व्यापार होगा? यानी भाई जहां मैं पूछता हूं आपसे, अगर इस बार भी आप चुप रहे तो कल कोई और मंदिर, कोई और आस्था और कोई और जमीन बिकेगी। अब वक्त आ गया है बोलने का, क्योंकि राम के नाम पर चुप रहना भी पाप से कम नहीं है यार। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में यार इस पर क्या होना चाहिए अपना ओपिनियन जरूर देना यार। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। और अब तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।